नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप लोग जो है पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो में, आप इसके लिए आपका आभारी हूं। और आज मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक और रोचक प्रसंग लेकर के उपस्थित हूं आपके सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है किशोर अवस्था से ही आज़ादी की लड़ाई में संलग्न हो गए थे और वो आज़ादी के आंदोलन में जेल में भी रहे और बहुत तरह की उन्होंने दिक्कतें उठाई और देश को आज़ाद होने के बाद देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया। मतलब जीवन का, देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने मेहनत ना की हो। शोध, निर्माण से जुड़े संस्थान, शैक्षिक और चिकित्सा, स्वास्थ्य, सभी में जो है देश को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। उसी का नतीजा है कि भारत जो बहुत लुटा पिटा गरीब देश था, उसने उसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी साख हासिल कर ली थी। तो पंडित नेहरू के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग आपको के लिए हैं, आप इनका आनंद लीजिए। बात उस समय की है जब जवाहरलाल नेहरू किशोर अवस्था के थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इन दिनों अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने की मुहिम में शामिल थे। इसका असर बालक जवाहर पर भी पड़ा। पंडित मोतीलाल ने पिंजरे में एक तोता पाल रखा था। एक दिन जवाहरलाल ने तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। पंडित मोतीलाल को तोता बहुत प्रिय था। उसकी देखभाल एक नौकर करता था। नौकर ने ये बात पंडित मोतीलाल को बता दी। पंडित मोतीलाल ने जवाहर से पूछा, तुमने तोता क्यों उड़ा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पिताजी, पूरे देश की जनता आज़ादी चाह रही है, तोता भी आज़ादी चाहता था, तो मैंने उसे आज़ाद कर दिया। पंडित मोतीलाल बालक जवाहर का मुंह देखते रह गए। एक और किस्सा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का। जवाहरलाल नेहरू उन दिनों प्रधानमंत्री थे। अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ वे एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों से गुजर रहे थे। एक खेत में उन्होंने चने की फसल देखी। अध पके चने देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और कच्चे चने खाने के लिए कार रुकवाई गई। सब खेत में घुस गए। नेहरू ने चने की केवल कुछ फलियां ही तोड़ी, लेकिन उनके साथ के कुछ लोगों ने पूरे पौधे ही उखेड़ लिए। इस पर पंडित नेहरू ने उन्हें डांटा, पौधों में कुछ फलियां अभी लगी ही हैं जिनमें दाना नहीं है। तुम केवल दाने वाली फलियां ही तोड़ो जिनकी तुम्हें जरूरत है। पौधे उखाड़ लेने से नुकसान हो रहा है, ऐसा तो जानवर करते हैं। एक और किस्सा है, भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई योजना का उद्घाटन होना था। पंडित नेहरू को उद्घाटन के लिए योजना के व्यवस्थापकों ने चांदी का फावड़ा उद्घाटन करने के लिए पकड़ाया। इस पर नेहरू झुंझला गए। उन्होंने पास में पड़ा लोहे का फावड़ा उठाया, चांदी का फावड़ा एक तरफ फेंका और लोहे के फावड़े से जब जमीन पर पानी के लिए रास्ता बनाते हुए बोले, भारत का किसान के चांदी के फावड़े से काम करता है। उन दिनों महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। वहां भूख से तमाम मौतें हुई। सरकारी स्तर पर जो मदद पीड़ितों को दी जानी संभव थी, वो दी गई। पंडित नेहरू अकालग्रस्त क्षेत्रों के मुआयने के लिए गए। एक स्थान पर लोगों की भीड़ में से एक नन्हे ग्रामीण बच्चे को हाथ में ऊपर उठा लिया और उसकी ठोड़ी पकड़कर सिर ऊंचा किया। लोग नेहरू का आशय समझ गए कि मुसीबत में मनोबल बनाए रखकर साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। पंडित नेहरू का एक और किस्सा है। एक मेले से नेहरू की कार गुजर रही थी। लोग उन्हें देख रहे थे और नेहरू उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। लोग उनकी कार को उनसे मिलने के लिए घेर रहे थे और सुरक्षा बल
लोगों को हटाकर कार के लिए रास्ता बना रहे थे। भीड़ में से एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, ओ नेहरू, तू इतना बड़ा हो गया कि लोग तुझसे मिल भी नहीं सकते। नेहरू कार से उतर गए, बुढ़िया के पास हाथ जोड़ते हुए गए और बोले कहाँ बड़ा हो गया माँ? बड़ा हो जाता तो तू मुझसे ऐसे बोल पाती। फिर उन्होंने उसकी परेशानी पूछी। उस बुढ़िया ने अपनी फटेहाली बताई तो नेहरू ने अफसरों को सख्त हिदायत दी कि उसके लिए आर्थिक सहायता का इंतजाम तुरंत किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी मजाकिया भी थे। एक विदेशी महिला पत्रकार काफी दिन उनके साथ रहकर उनकी दिनचर्या और कामकाज तथा व्यवहार पर रिपोर्टिंग कर रही थी। एक दिन उसने कहा, जब आप मंच से भाषण करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा भाषण करते रहें और मैं सुनती रहूं। नेहरू बोले, लोग कहते हैं मुझे बोलने की बीमारी है। तुम दुआ करो कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। एक कार्यक्रम में एक छात्र ने उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए अपनी कॉपी उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। नेहरू ने उसमें अपने दस्तखत अंग्रेजी में कर दिए। छात्र को पता था कि नेहरू आमतौर पर हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं। उसने पूछ लिया, आप तो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, फिर मेरी कॉपी में आपने अंग्रेजी में किए, ऐसा क्यों? पंडित नेहरू मुस्कुराते हुए बोले, भाई तुमने सिग्नेचर करने को बोला था, हस्ताक्षर करने को नहीं। तो ये थे पंडित नेहरू से जुड़े कुछ किस्से। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर, मैं आपके सहयोग का आभारी रहूँगा। और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए भी आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।